नमस्कार। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हम सब लोगों के पास में है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो संतोष सर हमारे साथ में, वो हमें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो लोग चयनित हुए हैं, और इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है, तो आज जो चर्चा है हमारा वो ये है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें कई सारे पद हैं, जैसे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का पद है जिसमें कुल 16 वैकेंसीज है, पर 16 वैकेंसीज के अगेंस्ट में लगभग 350 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे पदों के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यह इस संख्या के इतने ज्यादा होने के पीछे क्या कारण है और आगे इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए एक और स्तर की परीक्षा आगे मुख्य परीक्षा की तरह आयोजित की जाएगी, या फिर इसी परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा? इसके बारे में जानकारी अगर आप दे पाए, जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है। ठीक है अभिषेक जी, धन्यवाद। पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे कि राइटअप एसएससी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके राइटअप में मेंशन किया गया है, और साथ ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि यदि पद की संख्या 1 से 5 है तो 1:30 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और यदि 1:15 माफ कीजिएगा, यदि संख्या जो है 5 से ज्यादा है तो 1:15 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स, और कम से कम 150 होने चाहिए। मतलब अगर 6 पद हैं फिर भी उसके लिए 150 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट कोड 16823 NR 16823 ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए, तो इसमें 16 पद हैं, जिसमें से कि 6 यूआर के लिए हैं, 5 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इस प्रकार कुल 16 है। तो 16 देखा जाए तो 5 से ज्यादा है तो 1:15 के रेशियो में 16:15 होना चाहिए, तो यह लगभग 230 के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल 360 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे कंसीडर कैसे किया गया है एसएससी के द्वारा कि फॉर एग्जांपल यूआर के लिए 6 पद हैं, तो 6 पद के लिए मिनिमम 150 से बी 5B जो पॉइंट है हमारा राइटअप का, उसके हिसाब से मिनिमम 150, तो 150 हो गया। फिर ओबीसी के लिए 5 पद हैं, उसके लिए 5A के तहत 1:30 अर्थात 150। इस प्रकार देखा जाए तो 360 हो गया। इसी हिसाब से एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस मिला करके ऑन एन एवरेज टोटल 360 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। इसलिए अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो चूंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया इसलिए ज्यादा सिलेक्ट किया गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, हमें कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, लेकिन कहां पे भेजने हैं? रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस। अब यहाँ पे रीजनल ऑफिस देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज जो रीजनल ऑफिस है जहां से पद बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट कोड है 16823, यहाँ पे हम देख सकते हैं कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पर है, NR 16823 अर्थात NR मतलब नॉर्दर्न रीजन। तो नॉर्दर्न रीजन का जो ऑफिस है वहां पे भेजना है। अब इससे बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आपने एग्जाम दिया फॉर एग्जांपल बेंगलोर में, तो बेंगलोर जो है केकेआर में आता है, कर्नाटका एंड केरला रीजन, तो केरला रीजन को एड्रेस उस एड्रेस पे आपको नहीं भेजना है। या साउदर्न रीजन में आपने एग्जाम दिया फॉर एग्जांपल चेन्नई दिया, तो आपको चेन्नई नहीं भेजना है। या एमपी में आपने एग्जाम दिया तो रायपुर ऑफिस में नहीं भेजना है। आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे भेजना है? जिस रीजन से वो पद जो है बिलोंग करता है, अर्थात NR 16823 जिसे कि कोड है, पद कोड है, उसमें NR लिखा गया है, तो NR का मतलब होता है नॉर्दर्न रीजन।
तो नॉर्दर्न रीजन के एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस जो है इसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो वहां पे सभी कार्यालयों का पता दिया गया है, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? मैट्रिकुलेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जी, डॉक्यूमेंट जी, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, जी, सर्टिफिकेट, 10+2 मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड मास्टर डिग्री मार्कशीट, सर्टिफिकेट। इन एडिशन अगर आपने अनुभव मेंशन किया है पत्र में, अपने आवेदन पत्र में, तो अनुभव से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी आप भेज सकते हैं। साथ में जाति प्रमाण पत्र जरूर भेजना है ताकि आपको आरक्षण मिल सके और एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिले। साथ ही जो भी एक्स सर्विसमैन ग्रुप कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको अपने डिस्चार्ज बुक की प्रति भेजनी है ताकि आप एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन आपको के लिए जो पात्र हैं वो आपको मिल सके। क्या इसके आगे भी किसी तरह की कोई परीक्षा या कोई और इंटरव्यू इत्यादि इसकी कोई संभावना है अंतिम चयन के लिए? नहीं, जिसमें कुल अलग अलग प्रकार के पद थे, कुल 5000 से अधिक पदों की संख्या थी, उसमें अलग अलग प्रकार के पद थे। उसमें से कुछ पद थे जिनके लिए स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हम असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के बारे में अगर हम बात करें तो इस पद के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस और किसी प्रकार के स्किल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो अब केवल स्क्रूटनी होगा और स्क्रूटनी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अर्थात जिन पदों के लिए पहले से किसी तरह के स्किल टेस्ट की बात नोटिफिकेशन में की गई है, उन्हीं पदों के लिए स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। जिनके लिए स्किल टेस्ट की बात नोटिफिकेशन में नहीं है उनके लिए अंतिम परीक्षा है। इसी परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, क्या लग रहा है संतोष सर, कब तक सिलेक्शन पोस्ट की जो फाइनल सारी प्रक्रिया पूरी करके और ज्वाइनिंग कब तक हो जाने के चांसेस है? कितना एक समय, इस पूरी प्रक्रिया में कितना एक समय लग सकता है? अभिषेक जी, चूंकि यह पहली बार है जो कि इतनी तेज गति से सारी प्रक्रियाएं की जा रही है एसएससी के द्वारा। इसके पहले 2020-21 का हम नोटिफिकेशन देखें तो अभी भी उसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी भी अंतिम रूप से ज्वाइनिंग बहुत सारे विभाग में नहीं दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी किए गए हैं। तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितना टाइम लग सकता है, लेकिन यह जरूर है कि अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि टोटल 5000 वैकेंसी हैं और इसमें से आप लगभग 38,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी 6 टाइम लगभग 6 गुना से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, 6 गुना, यस 6 गुना से ज्यादा कैंडिडेट हैं ओवरऑल। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्क्रूटनी होंगे, मैनुअली स्क्रूटनी करने में समय लगेगा। तो फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीना में ये डॉक्यूमेंट जब तक भेजने हैं उसके बाद से 2 से 3 महीना के अंदर मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एक विशेष मैं अपने तरफ से एक सूचना देना चाहूंगा अभ्यर्थियों को कि चूंकि 1:22.5 ऑन एन एवरेज हमारा सिलेक्शन हुआ, 16 पद के लिए 360 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एवरेज देखा जाए तो 22.5, अर्थात कि 360 में से केवल 16 कैंडिडेट ही अंतिम रूप से चयनित होंगे, बाकी 344 कैंडिडेट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इसके ऊपर निर्भर ना हो, जो भी अभ्यर्थी हैं आप डॉक्यूमेंट जरूर भेज दें, जो भी फॉर्मेलिटीज है फॉर्मेलिटीज करते रहें, साथ में एसएससी जीएसटी या फिर राजभाषा अधिकारी या फिर अगर यूपीएससी जेटीओ के लिए चयनित हुए हैं तो उस पर आप तैयारी जारी रखें। इसके भरोसे आप बिल्कुल ना बैठें कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो गया है और मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से ठीक है संतोष सर, तो जी, तो हम इसको समराइज करते हैं और समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं 2-3 पॉइंट्स जो आपने बताया उसको हम क्लियर करते हुए समराइज करके और हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे कि
जो परीक्षा हो गई है, नोटिफिकेशन में जिन परीक्षाओं के लिए किसी अगले स्तर की परीक्षा का जिक्र नहीं है, उन परीक्षाओं के लिए उन पदों के लिए यह अंतिम परीक्षा है। सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेजना है। सारे डॉक्यूमेंट्स वे लोग भेजें और वे उस रीजनल सेंटर को भेजें जिस रीजनल सेंटर से वह पद बिलोंग करता है, न कि वे स्वयं जिस रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो उनका पद जिस रीजनल सेंटर को बिलोंग करता है, जैसा आपने बताया कि यदि NR 16823 जो कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का माफ कीजिएगा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का जो पद है, तो वह अगर नॉर्दर्न रीजन का है तो उसके लिए नॉर्दर्न रीजन को ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट सारे भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स भेजने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक। आपके डॉक्यूमेंट केवल और केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। किसी और माध्यम से कुरियर या बाई हैंड आप वहां भेजने का प्रयास न करें। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, जल्दी भेजें। और आखिरी जो आपने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई कि चूंकि बहुत कम पद है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन फाइनल रूप से होगा और बहुत ज्यादा लोगों को रिटन टेस्ट में सिलेक्ट किया गया है, इसलिए आप लोग इस पर निर्भर ना हो करके जो भी आगे आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को जारी रखें और अगली परीक्षाओं पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि आपने इसके लिए जो भी आपने करना था वो आपने कर लिया है। आपका परिणाम जो है वो सीलबंद हो चुका है। अब आगे डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीजों पे यह निर्भर करेगा कि आपका नाम अंतिम सूची में आता है कि नहीं आता है। तो ये एक चीज बातें और मैं समरी थी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर आपका। जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभ्यर्थी जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो डॉक्यूमेंट A4 साइज का बड़ा सा आप पेपर ले सकते हैं। आप A4 साइज का पेपर पे इन्वेलप में आप यूज कीजिए और उसके ऊपर ना आप लिखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कोड और पोस्ट नेम दोनों। फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पोस्ट कोड NR 16823 और फिर अपना फ्रॉम और टू एड्रेस लिखें और फिर उसको भेजें। साथ में क्या और एक एक चीज और मैं बोल रहा कवरिंग हूँ, लेटर भी लिख करके देना आवश्यक रहेगा? नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट SSC के पोर्टल पे लॉगिन करके और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया है उसको आप इसके साथ संलग्न अवश्य करें। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि यदि कोई कैंडिडेट एक से अधिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तो ऐसी स्थिति में आप हर एक पद के लिए अलग अलग इन्वेलप में और रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस को आप भेजें। अगर नॉर्दर्न रीजन से अगर 2 या 3 पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है और दोनों पद के लिए आप चयनित हैं तो आप यह गलती बिल्कुल ना कीजिए कि एक ही इन्वेलप में भेज दें। आप दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, अलग अलग इन्वेलप तैयार कीजिए और फिर उसको कंसर्न रीजनल ऑफिस को भेज दीजिए स्पीड पोस्ट के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण है स्पीड पोस्ट से भेजना है, समय रहते भेजना है। जी समय रहते भेजना है। 6 अक्टूबर अंतिम तारीख है। 6 अक्टूबर तक उनको रिसीव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 अक्टूबर तक भेजने का अपना लक्ष्य बना करके रखें। 6 अक्टूबर तक उनको रिसीव हो जाना चाहिए, इसलिए आप प्रयास करें जितना जल्दी हो सके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके भेज दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर आपका, इतनी इतनी बढ़िया जानकारी जो आपने साझा करी। बहुत सारे लोग दुविधा में थे, बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।